अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप कितनी आसानी के साथ एक एलसीडी ब्रैकेट को अपने घर की वॉल पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन-कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत है और उस इक्विपमेंट की मदद से आप इस एलसीडी ब्रैकेट को इस वॉल पे इंस्टॉल कर सकेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक एलसीडी ब्रैकेट। ये मैंने 40 से 50 इंच की एलसीडी की ब्रैकेट लेके आया हूँ, क्योंकि एक 24 से 32 एलसीडी की ब्रैकेट सेपरेट आती है, वो साइज़ में थोड़ी-सी छोटी होती है। ये इसके साथ 2 लेग्स हैं, ये आपकी एलसीडी पे इंस्टॉल होंगी और पीछे वाली जो बड़ा वाला आपको पार्ट नज़र आ रहा है, ये आपकी वॉल पे इंस्टॉल होगा और साथ में इसके स्क्रूज़ भी हैं, जिसके साथ आप इसको फिक्स करेंगे। उसके बाद आपको एक ड्रिल मशीन की ज़रूरत है, जिसमें 8 नंबर का बर्मा लगा होना चाहिए और साथ में स्क्रू ड्राइवर है, जिससे आप इन स्क्रूज़ को टाइट करेंगे। सबसे पहले मुझे अपनी एलसीडी स्टैंड की जगह का तयन करना है। उसके लिए मैंने क्या किया है कि दोनों तरफ से विड्थ और हाइट को लेकर उसका मिड निकाल लिया, क्योंकि जब भी आप किसी स्पेस पे काम करें तो अगर एलसीडी उसके बिल्कुल मिड में है तो वो अच्छी लगती है। इस तरह मैंने दोनों साइड से साइज़ लेकर उसका बिल्कुल मिड निकाल लिया और वहाँ पे मैं इसके पेंसिल से निशान लगा लेता हूँ। फाइनल निशान लगाने से पहले आप एक काम ज़रूर कर लें कि आप एक लेवल लेके आएँ। उस लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट से आप उस एलसीडी को के स्टैंड के ऊपर उसको रख कर फिर देखिए कि वो एग्ज़ैक्टली बिल्कुल हॉरिज़ॉन्टली बराबर है, उसके बाद आप उसके निशान लगाएँ। इसके बाद बारी आती है ड्रिल करने की। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपके पास जो बिट होगी ना, वो 8 नंबर की या 6 नंबर की होनी चाहिए। अगर तो आप रावल प्लग ऐसे यूज़ कर रहे हैं जो इस एलसीडी ब्रैकेट के साथ आए हुए हैं, तो फिर 6 नंबर की बिट पे चल जाएगी, ठीक है? तो आपने चारों निशान लगा लेने हैं और चारों निशानों लगाने के बाद बारी-बारी हर एक के ऊपर सुराख करना है। लेकिन एक और बात का ख्याल रखना है, आपने सुराख बहुत ज़्यादा नहीं कर देने। आपने उसकी जो लेंथ है, वो एग्ज़ैक्टली उतनी ही लगनी है जितना रावल प्लग की लेंथ है। उसके बाद, क्योंकि अगर आप उसको ज़्यादा कर देंगे तो फिर वो रावल प्लग बहुत अंदर चला जाएगा और आपकी एलसीडी बहुत ज़्यादा टाइटली मतलब स्क्रू जो है वो बहुत टाइट उसके अंदर नहीं जाएगा, तो वो लूज़ रहेगा तो उसके गिरने का चांस बढ़ सकता है। सुराख कर लेने के बाद आप चारों रावल प्लग लें और उसको बारी-बारी एक हैमर की मदद से इसके अंदर हल्का-सा ठोक दें। जब ये मुकम्मल तौर पे अंदर चले जाएँ, उसके बाद आप स्टैंड को वापस ऊपर रखेंगे और फिर स्क्रू को लेकर उसके ऊपर टाइट कर देंगे। एक बात की और कोशिश कर लें, अगर आपके पास कोई वॉशल पड़ी हो ना, तो वो आप उस वॉशल को स्क्रू के बाहर रख लें, क्योंकि बेहतर ये है, उससे ज़रा ग्रिप बढ़ जाती है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब आपकी ब्रैकेट होती है ना, वो बिल्कुल फाइनली टाइट होने से पहले उसमें हल्की सी एडजस्टमेंट होती है। तो अगर आपकी विड्थ में थोड़ा-सा फ़र्क आ जाए, तो आप उसको उस एडजस्टमेंट करने के बाद ही टाइट कीजिएगा, अपने एग्ज़ैक्ट लेंथ वापस नापने के बाद। उससे ज़रा और अच्छी सेटिंग हो जाएगी। इसके बाद बारी आती है जो इसकी लेग्स आई थी ब्रैकेट के साथ, वो आपने एलसीडी पे फिक्स करनी है। अच्छा, आपने एक और बात का ख्याल रखना है कि इसके साथ जो स्क्रूज़ आएँगे ना, 4 स्क्रूज़, वो एग्ज़ैक्टली इसी पे फिट हो जाएँगे और आपकी वो ब्रैकेट के पीछे जो जगह। इसके बाद बारी आती है उन 2 लेग्स की जो आपने एलसीडी के पीछे अटैच करनी है। इसके साथ आपके 4 स्क्रूज़ आएँगे और चारों स्क्रूज़ ऐसे होंगे जो आपकी इस एलसीडी के पीछे उन सुराखों के साथ एग्ज़ैक्टली मैच कर देंगे। तो आपने इसको बिला झिझक एग्ज़ैक्टली उसी पॉइंट पे ऐड कर देना है। एक पॉइंट जो है उसकी जगह चेंज नहीं हो सकती और ऊपर वाला जो स्पॉट है उसकी आप स्पेस अक्सर ऊपर-नीचे भी लगा सकते हैं। तो अगर एलसीडी का साइज़ ऊपर-नीचे हो, तो वो वाला पॉइंट आप उस हिसाब से किसी भी जगह पर टाइट कर सकते हैं। अब फाइनल बारी आती है इस एलसीडी को जो वॉल स्टैंड है उसके ऊपर हुक करने की। ये भी बड़ा आसान हल है। आप ये जो दोनों स्पॉट्स देख रहे हैं ना, ये हल्के से इसमें खड्डा बना हुआ है और जो सामने की प्लेट लगी हुई है, ये उसके ऊपर बिल्कुल सही से लग जाएगा और हल्का-सा स्लाइड भी हो सकेगा। और अगर आपके पास विड्थ में कोई थोड़ा-सा फ़र्क उस वक़्त भी रह जाए, तो आप इसको हल्का-सा स्लाइड करके ठीक कर सकते हैं। ये देखिएगा, मैं अभी आपके सामने इसको उसके ऊपर हुक करूँगा। आपने बस पीछे से देखना है कि वो उसकी क्या स्पॉट है और आपने इन दोनों लेग्स को उसके ऊपर बस जाके आराम से रख देना है। उसके बाद आप इसको साइडों पे मूव करके भी सेट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रोडक्टिव वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।